नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मनी ग्रुप विकास। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 7 तरीके जिससे कि गरीब लोग जो है गरीब रह जाते हैं और मिडिल क्लास लोग हैं जो अमीर नहीं बन पाते हैं, राइट। तो चलिए हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो जो पहला पॉइंट है, द ट्रैप ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल थिंकिंग। बहुत सारे लोग हैं जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल थिंकिंग के बारे में ही अपना सोच रखते हैं। उन्हें लॉन्ग टर्म का कोई प्लानिंग नहीं करते। शॉर्ट टर्म में अगर कोई पैसे की ज़रूरत है तो चलो भाई, चलो पैसे का जुगाड़ कर लेते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में कुछ फ्यूचर में क्या पैसा कहाँ से आएगा, फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसके बारे में कुछ सोचते ही नहीं। One of the most significant barriers to financial progress is the prevalence of short-term thinking. Many individuals, particularly those in lower income bracket, focus primarily on immediate financial needs, often at expense of long-term thinking. The short-sighted approach can lead to a cycle of living paycheck to paycheck, making it difficult to building savings or invest in the future. तो हम लोगों को जो है, जो भी इस लोअर इनकम ब्रैकेट वाले लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं या मिडिल क्लास लोग जो देख रहे हैं, वो जो है आप अपना जो है जितना भी सैलरी होगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा सैलरी जो है पूरा खर्चा हो जा रहा है तो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है। आपको कुछ ना कुछ करके आपको अपने बजट पे ध्यान देना पड़ेगा। आपको बजट फॉलो करना है, 50-30-20 का फॉलो करना है। आपको आधा पैसा खर्च करना है और जो है आधा जो पैसा है आपको उसमें से 20% पैसा आपको इन्वेस्ट करना है अपने फ्यूचर के लिए, और 30% जो पैसा है वो भी आप अपने खर्चे के लिए रख सकते हैं। तो टोटल 80% पैसा जो है आप अपने खर्चे के लिए रख सकते हैं। उसमें से जो 50% है वो आपके एकदम नेसेसिटीज के लिए, स्कूल फी, रेंट, खाने पीने में। बाकी 30% जो है वो आपके लॉन्ग टर्म खर्चे के लिए, जैसे कि आपको कुछ खरीदना है, कुछ महंगी चीजें खरीदना है, कहीं घूमने जाना है, राइट। लेकिन 20% जो है आपको एकदम से उसको टच नहीं करना है। वो आपके फ्यूचर के लिए है, आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए है, राइट। आपके रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए है, आपके बच्चे की शादी के लिए है, आपके बच्चे की पढ़ाई के लिए, हायर एजुकेशन के लिए है। तो लॉन्ग टर्म गोल के लिए आपको 20% पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है, राइट। दूसरा जो पॉइंट है, द क्रिटिकल गैप इन फिनेंशियल एजुकेशन। फिर बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जिन्हें की फिनेंशियल एजुकेशन नहीं मिलता है, और उनमें से मैं भी एक हूँ। हमें भी स्कूल में फिनेंशियल एजुकेशन नहीं बताया गया था। वो तो मैं जब जॉब मुझे लगा, फिर मैं टैक्स भरने लगा तो मुझे लगा कि टैक्स को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचाया जा सकता है, राइट। तो फिर हम लोगों ने सीखा इसको कि पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होता है, राइट। द लैक ऑफ comprehensive financial education significantly contributes to ongoing इकोनॉमिक स्ट्रगल। आपको अगर पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज नहीं है तो आप सीखिए। मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं अपने पर्सनल फाइनेंस के ऊपर, तो आप इसको देखिए, समझिए कि पर्सनल फाइनेंस होता क्या है और पर्सनल फाइनेंस के थ्रू हम अपने फाइनेंसेस को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, राइट। तो एक रीजन ये है कि लोगों को पर्सनल फाइनेंस का नॉलेज नहीं है। लोग बहुत कुछ कर लेते हैं लाइफ में, बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं कर पाते, अपने पैसे को मैनेज नहीं कर पाते, इसलिए उसका जो है इन्वेस्टमेंट भी गलत होता है और बहुत कुछ डिसीजन जो है पैसे से रिलेटेड डिसीजन जो है वो गलत लेते हैं, राइट। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ लोग अति कंजूस हो जाते हैं, राइट, क्योंकि उनको लगता है कि पैसा नहीं खर्च करना ही समझदारी है, राइट। और कुछ लोगों को लगता है पैसा ज्यादा खर्च करना ही समझदारी है, राइट। तो दोनों में बैलेंस बना के चला, दोनों ही गलत है। एक तो अति कंजूस भी लोग भी गलत हैं और एक बहुत खर्चीले लोग वो भी गलत है, राइट। पैसा खर्च करने के लिए होता है, ना तो ज्यादा खर्च करने के लिए होता है, और ना ही एकदम से ही खर्च करना ही नहीं चाहिए, ऐसा ये भी गलत है, राइट। तो पर्सनल फाइनेंस आपको सीखना चाहिए। आपको अगर एजुकेशन, अपने आप को एजुकेट करना चाहिए, वीडियो देखिए। मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, राइट। और मैं कोशिश करूँगा कि मतलब इस वीडियो के थ्रू जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, ऐसे लोग जो डिसीजन ले सकते हैं, आप स्कूल और कॉलेजेस में भी पर्सनल फाइनेंस का जो है लेक्चर कंडक्ट करवाइए, सेमिनार कंडक्ट करवाइए और उसके करिकुलम में उसको ऐड भी करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, थर्ड पॉइंट, इनकम डिपेंडेंस वर्सेस एसेट बिल्डिंग। बहुत सारे लोग हैं जो अपने इनकम पे बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं। उन्हें लगता है कि अगर
2 दिन लेट से अगर सैलरी आती है तो उनका पूरा घर का बजट गड़बड़ा जाता है, राइट? अगर 3 महीने सैलरी नहीं आएगी तब तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, राइट? तो आप जो है अपने इनकम पे डिपेंडेंसी को कम से कम करें, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम को बिल्ड कीजिए और जो है एसेट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए। जब आपके पास सैलरी जब आ रहा हो तो जो है आप एसेट बिल्डिंग कीजिए, एसेट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए और जो है आप अगर जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं तो आपके पास कम से कम इमरजेंसी फंड जो है 6 मंथ का होना चाहिए और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं तो आपके पास इमरजेंसी फंड कम से कम 3 महीने का होना चाहिए, राइट? और आप जो है एसेट बिल्डिंग पे फोकस कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, रियल एस्टेट में की करना अगर चाहते हैं आप। कुछ लोग होते हैं कि जो रियल एस्टेट उन्हें अच्छा लगता है तो आप रियल एस्टेट में कीजिए। कुछ लोग होते हैं उनको स्टॉक मार्केट अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं म्यूचुअल फंड अच्छा लगता है, राइट? तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों को लेडीज़ लोगों को सोना अच्छा लगता है, गोल्ड अच्छा लगता है। तो जितने भी तरह के हमारे एसेट क्लासेस हैं, सभी में इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, राइट? उसके कुछ प्रोस एंड कॉन्स हैं। मैंने एक वीडियो बनाया है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जितने सारे एसेट क्लासेस हैं, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए, इससे रिलेटेड जो है, मैंने एक वीडियो बनाया है, मैं उसको भी अपने इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, आप उसको भी देख सकते हैं, राइट? तो जहाँ पे आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, आप वहाँ स्टार्ट कीजिए, लेकिन स्टार्ट करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? नेक्स्ट जो पॉइंट है, 4th पॉइंट जो है, द बर्डन ऑफ डेट। अ वेल्थ बिल्डिंग रोड ब्लॉक। अगर आप बहुत ज़्यादा कर्जा लेते हैं, कर्जा लेने की आदत है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कर्जे पे ही जीते हैं, या तो उधारी ले लेंगे, उसे दे देने का नाम नहीं लेंगे या फिर जो है बहुत सारे कर्जा ले लेंगे और बैंक से डिफ़ॉल्ट हो जाएँगे या भाग जाएँगे, राइट? तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो अगर आप कर्जा लेने के अगर आप आदी हो गए हैं, तो जो है आप जो है इसको आप मतलब तो फिर आप वेल्दी नहीं बन सकते हो। वेल्थ क्रिएशन जर्नी का एक दुश्मन होता है। ये जो है आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, आपका सारा पैसा खत्म हो जाएगा। जो है आपको जो है अपना जो डेट मैनेजमेंट सही से करना होगा। आप 30% अगर आपका सैलरी मान लो कि आपका 1 लाख रुपया है या 50,000 है, तो 1 लाख का मान लो कि 30% हुआ तो 30,000 रुपया। तो 30,000 से लेके बहुत ज़्यादा अगर आपको और भी स्ट्रेच करना है तो 40,000 तो 30,000 से लेके 30 टू 40% से अधिक का ईएमआई आपका नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो फिर आप डिफ़ॉल्टर हो गए, आप लोन को पे नहीं कर सकते हो, अपनी लाइफ़ को भी नहीं जी जी सकते हो, राइट? राइट? तो ये जो इसका ध्यान रखना है, आपको डेट मैनेजमेंट करना है। डेट उतना ही लेना है जितना कि आप ईएमआई आराम से पे कर सको, राइट? और अननेसेसरीली डेट नहीं लेना है। बहुत सारे डेट है जो कि क्रेडिट कार्ड का डेट हो गया, ये बहुत खराब डेट है। तो क्रेडिट कार्ड का जो यूज़ है, उसको बहुत वाइज़ली करना होगा। इट्स वेरी, वेरी बैड अगर आप क्रेडिट कार्ड को लोन टाइम पे नहीं पे कर रहे हो, राइट? तो आपको जितना भी क्रेडिट कार्ड का बिल आता है, उसके आप चुकाएँ एक बार में या फिर ज़ीरो ईएमआई है, तो आप सही ईएमआई पे कर सकते हो। लेकिन मिनिमम पेमेंट मत कीजिए क्रेडिट कार्ड का, आप एक बार फुल पेमेंट कीजिए तो बेहतर होगा, राइट? या अगर फुल पेमेंट नहीं करना है, तो कम से कम क्रेडिट कार्ड के बिल का 30 टू 40% जो है पेमेंट आप कीजिए एक बार में, राइट? नहीं तो आपका जो वेल्थ जर्नी में सबसे बड़ा रोड ब्लॉक है, राइट? तो आप डेट को अच्छे से मैनेज कीजिए, ये 4th पॉइंट था। 5th पॉइंट है जो इकोनॉमिक जो कंडीशन होता है, जो ग्लोबल सिचुएशन की वजह से कभी-कभी इकोनॉमिक वोलेटिलिटी आती है और इसके कारण से जो होता है इकोनॉमिक जो डाउनटर्न होता है, कभी-कभी रिसेशन होता है, इसके कारण से भी जो है जो पुअर लोग हैं उनको जो है मतलब उसके जो जो काम करने का जो घंटा है वो कमता है और उसके कारण से जो है उसके फाइनेंशियल्स कंडीशंस पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको तो कोई कुछ कर नहीं सकता है, राइट? लेकिन हम जहाँ पे फिक्स चीज़ों को कर सकते हैं, राइट? जब हमें इनकम हो रहा होता है तो उस पैसे को हम मैनेज कर सकते हैं, राइट? अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अच्छे से बजट कर सकते हैं, राइट? इकोनॉमिक साइकिल्स किसी के हाथ में नहीं होता है, रिसेशंस किसी के हाथ में होता नहीं है। दैट इज़ अ ग्लोबल सिचुएशन के कारण जो है हमारा जो है रिसेशन साइकिल होता है, 10 वर्षों में कभी रिसेशन होता है, कहीं 5 सालों में होता है, राइट? तो ये जो है इस पे कंट्रोल किसी का हो नहीं होता है। इकोनॉमिक वोलेटिलिटी और इसके इम्पैक्ट को आप कुछ नहीं कर सकते हो। दिस इज़ नॉट इन योर हैंड। सो बेटर वुड बी टू मैनेज योर मनी व्हेन यू आर अर्निंग द मनी। मैनेज योर मनी इन राइट डायरेक्शन जब आपको पैसा मिल रहा होता है, राइट? 6th जो पॉइंट है द हिडन कॉस्ट ऑफ लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जो है ना कि आपकी सैलरी अगर बढ़ जाती है तो आपका खर्चा बढ़ जाता है, राइट? आपको ये नहीं करना है। जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो आप जो है लोगों को दिखाने के चक्कर में आप गाड़ी खरीदते हो, बंगला खरीदते हो, फ्लैट बुक कर लेते हो। आपको जो वाइज डिसीजन लेना है, राइट? अगर आप लाइफस्टाइल
एक्सपेंसेस को बढ़ाते चले जाओगे, खर्चे बढ़ाते-बढ़ाते, तो फिर आप वेल्थ बिल्ड नहीं कर सकते हो। वेल्थ बिल्ड करने का जो तरीका है वो है कि आपको हमेशा बजट का ध्यान रखना है। आपको जो 50-30-20 रूल फॉलो करना है और 50% पैसा से ज़्यादा आपको किसी भी हालत में जो है आपको खर्चा नहीं करना है। अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स के ऊपर, घर के ऊपर, यूटिलिटी के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर बच्चों के, खाने-पीने के ऊपर, राइट? और 30% जो पैसा है आपको शॉर्ट टर्म गोल के लिए रखना है, शॉर्ट टर्म गोल के लिए कि मुझे आपको कुछ खरीदना है, कहीं घूमने जाना है। और 20% जो पैसा है वो आपके लॉन्ग टर्म गोल के लिए, लाइक रिटायरमेंट हो गया, चिल्ड्रंस एजुकेशन हो गया, मैरिज हो गया, चिल्ड्रंस मैरिज हो गया, तो उसके लिए। तो आपको किसी भी कंडीशंस में इवन लाइफस्टाइल एक्सपेंसेस भी जब आप इंक्रीज करना चाहते हो, तो आपको इसका ध्यान रखना है, आपको अपने बजट का ध्यान रखना ही रखना है, राइट? लास्ट पॉइंट एंड सेवंथ पॉइंट वो क्या है? सिस्टमैटिक इनइक्वालिटीज, द वेल्थ गैप। ये इस पे भी हमारा कंट्रोल नहीं। दिस इज अ सिस्टम्स फ्लॉ, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिस्टमैटिक बैरियर प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन परपेचुएटिंग वेल्थ इनइक्वालिटी। अनइक्वल एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन, जो हमें कुछ बच्चे हैं जो अच्छे स्कूल्स में नहीं जा पाते हैं, वो इकोनॉमिक कंडीशन उनका इतना बेहतर होता नहीं है। आज जो है प्राइवेट स्कूल्स का फी इतना ज़्यादा है कि सभी लोग उसे अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एवरीबडी इज नॉट अफोर्डिंग टुडे, राइट? बहुत सारे बच्चे हैं जो कि अच्छे स्कूल्स में नहीं जा पाते हैं और कुछ बच्चे हैं जिन्हें कि अच्छे स्कूल्स को जाने का मौका मिलता है, राइट? तो इस कारण से जब वो उनका एजुकेशन कंप्लीट होता है, दोनों बच्चे का, एक का अच्छे स्कूल में, एक का खराब स्कूल में, तब भी जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर बन जाता है कि जो उसका अर्निंग, जिसका एजुकेशन अच्छा हुआ है उसके पास चांसेस होता है वो ज़्यादा पैसा अर्न कर सकता है। जिसका एजुकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है, उसके पास उतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं होती, राइट? तो ये एक गैप है, ये जो भी सिस्टम्स में है, अगर वो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप इस पे ध्यान दीजिए कि इक्वल अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए, जैसे कि यूएस में है, चाइना में है, कि स्कूल्स में इक्वल अपॉर्च्युनिटी होनी चाहिए, सबको एक एक जैसा स्कूल मिलना चाहिए। एवरीबॉडी शुड हैव अ लेवल प्लेइंग फील्ड, क्योंकि एवरीबॉडी विल कंट्रीब्यूट टू अ नेशन बिल्डिंग, राइट? तो सिस्टम को इसका ध्यान रखना चाहिए कि हर बच्चे को बेहतर स्कूल मिलना चाहिए, राइट? तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ, राइट? तो एक-एक करके इस पॉइंट को फिर से समराइज़ कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो है, जो रीज़न है, गरीब लोग गरीब रह जाते हैं और मिडिल क्लास लोग अमीर नहीं बन पाते, उसका सबसे पहला रीज़न था कि वो शॉर्ट टर्म गोल को मत रखिए। आप हमेशा लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल पे ध्यान दीजिए, राइट? शॉर्ट टर्म गोल इज़ आल्सो गुड, लेकिन हमेशा नहीं। आपको कभी न कभी लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करना होगा। लॉन्ग टर्म गोल का मतलब होता है इन्वेस्टिंग करना चाहिए आपको, राइट? सेकंड पॉइंट जो था, गैप इन फाइनेंशियल एजुकेशन। आप अपने फाइनेंशियल एजुकेशन को सही कीजिए। अगर आपको कहीं आप स्कूल में नहीं सीख पाए, कॉलेज में नहीं सीख पाए, तो आप बहुत सारे वीडियो को देख सकते हैं यूट्यूब पे। मैंने भी बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, उसको आप सीखिए, उसको देखिए कि पर्सनल फाइनेंस क्या होता है, पैसे को कैसे मैनेज किया जा सकता है, पैसे को कहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है, राइट? नेक्स्ट जो पॉइंट था, थर्ड पॉइंट था, आपको जो है असेट बिल्ड करने पे ध्यान देना चाहिए। थर्ड पॉइंट था, राइट? असेट बिल्ड मतलब आपको इन्वेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट जो था, आपको डेट को अच्छे से मैनेज करना चाहिए, राइट? फिफ्थ पॉइंट था जो कि इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से, ग्लोबल रिसेशन की वजह से जो है सिचुएशन खराब होते हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसको आप कुछ मत कीजिए। जो जब कंडीशंस बेहतर था, सिचुएशन बेहतर था, तब पैसे को सही से मैनेज कीजिए, राइट? सिक्स्थ पॉइंट था लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन। लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन के पीछे मत पड़िए, जैसे पैसा बढ़ता है, वैसे खर्चे मत बढ़ाइए, राइट? आपको अपने बजट का ध्यान हमेशा रखना है, हर कंडीशन में रखना है। चाहे आप करोड़ों कमा रहे हो, मिलियंस कमा रहे हो, फिर भी आपको अपने बजट पे ही चलना है, राइट? सेवंथ पॉइंट जो था, इनइक्वालिटी इन द सिस्टम। इस पे भी सिस्टम में जो लोग हैं उनको ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको इसके लिए सिर फोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? तो ये 7 तरीके हैं जिसकी वजह से पुअर लोग पुअर रहते हैं और मिडिल क्लास लोग रिच नहीं बन पाते, वेल्दी नहीं बन पाते, राइट? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।